मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में एशिया माइनर यानी कि वर्तमान तुर्की में हुआ था। 60 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें एक विख्यात संस्कृति खोजी और इतिहास खोजी के रूप में जाना जाता है। उनका काल यूनानी संस्कृति का सर्वोत्तम काल माना जाता है। उन्हें हेलेनिक सभ्यता काल का हीरा कहा जाता है। यह काल सिकंदर की मौत के बाद से लेकर ईसवी सन की शुरुआत होने से कुछ समय पहले तक का काल माना जाता है। एरियन के अनुसार मेगास्थनीज अरिकोशिया के क्षत्रप यानी कि क्षत्रिय सिबतिरियस के साथ रहते थे। जब सम्राट संतकोत यानी कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया तो उसने अपनी बेटी की शादी सम्राट संतकोत से कर दी। जैसा कि अब तक रिवाज है कि जब बेटी को विदा करते हैं तो उसके परिवार का एक सदस्य जैसे कि छोटा भाई आदि उसके साथ जाता है तथा कुछ दिन तक वहां रुककर अपनी बहन व बहनोई के साथ वापस लौट आता है। इसी रिवाज को निभाते हुए मेगास्थनीज दुल्हन के साथ भारत की राजधानी पालीभूत तक आए। यहाँ आकर उनका मन भारत और भारतीयों की सुंदरता में खो गया। कहा तो उनका सिकंदर जैसा राजा था जो पूरे का पूरा शहर जला डालता था, और यहाँ उसे ऐसे लोग मिले जो अन्न को भी देवता मानते थे। सिपाही लड़ते रहते थे और किसान व कारीगर अपना अपना काम करते रहते थे। सिर्फ राजा से दुश्मनी होती थी। आम जनता निडर रहती थी। निर्मल नदियों का जल और घने वनों ने उन्हें इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि फिर जल्दी से उन्होंने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। एच लाल के अनुसार मेगास्थनीज 6 साल तक मौर्य दरबार में रहे। वह अपने घर वापस गए लेकिन तत्काल लौट आए। इसी आने जाने में उनका सारा जीवन निकल गया। भारत से असीम लगाव होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस अपने देश में ही ली। यह मेगास्थनीज द्वारा लिखे ग्रंथ के कारण ही संभव हो पाया है कि आज हम तत्कालीन भारत की सही तस्वीर देख पा रहे हैं। संस्कृत की पोथियों में तो हमें काल्पनिक वंशावलियां ही मिलती हैं। हजारों सालों में लिखे गए ग्रंथ एक ही आदमी द्वारा लिखे गए बताए जाते हैं। मेगास्थनीज पहले पहल आर्यावर्त यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान के संपर्क में आए। उनका पहला गुरु कोई ब्राह्मण पुरोहित था। वह उसके कुतर्क ज्ञान से प्रभावित नहीं बल्कि रोमांचित भी थे। वह भंते दंडामी वाली घटना से भी बेहद प्रभावित हुए थे, मगर उनके बचपन या लड़कपन में ब्राह्मण पुरोहितों ने जो नींव लगाई थी उससे वह कभी भी आजाद नहीं हो पाए थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत से आधारहीन पौराणिक किस्से लिखे, जैसे कि कुछ लोगों के नाक नहीं होती या कुछ लोगों के पांव उल्टे होते हैं, तो कईयों के एक पैर होता है लेकिन वह दौड़ में घोड़ों को भी पछाड़ देता है आदि। अफगानिस्तान के साथ लगते सिंध साम्राज्य, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान तथा भारतीय अखंड पंजाब, राजस्थान व गुजरात में है, वह दूर दूर तक घूमे। उस समय के काबुल से लेकर रण कच्छ तक के लगभग हर छोटे बड़े कबीले और उनके नगरों की जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक में दी है। उनके शासन तंत्र की जानकारी दी है। हमें दुख होता है जब हम पाते हैं कि तथाकथित इतिहासकार मेगास्थनीज द्वारा दिए गए तथ्यों से आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने हर जगह चहल पहल से भरपूर नगर बस्ते देखे, कहीं भी किसी तबाह हुए नगर के खंडहर देखने की बात नहीं की है। जो खंडहर उनके 2000 साल बाद हमें दिख रहे हैं, वह उनको भी तो दिखने चाहिए थे। दिखते तो तब अगर वह नगर तब तक खंडहर बन चुके होते। इन नगरों को तो सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद नष्ट किया जाना शुरू हुआ और 7वीं सदी में शंकराचार्य ने इस काम को दिग्विजय के रूप में पूरा किया, जैसा कि हर विजेता करता है। सिकंदर के दूतों ने भी कहानी फैलाई कि दियोनिस और हेरकलस नामक यूनानियों ने भारतीयों यानी कि आर्यावर्त के निवासियों को सभ्यता सिखलाई, अर्थात शराब बनाना, आग में घी डालना और पशु काटना आदि सिखलाया। उसने ही यहाँ नगर स्थापित किए। मेगास्थनीज ने तो यहाँ तक कह डाला कि पालीभूत भी उनके पूर्वज हेरकलस ने स्थापित किया था। ऐसा कहने में उनका दोष नहीं, क्योंकि हर विजेता लेखक अपने हीरो को महान बताता ही है।
उदाहरणतया आजादी के बाद अगर कहीं जनसंघ की सरकार आ गई होती तो आज गांधी का कहीं भी नाम नहीं होता। बापू कहने की तो बात ही छोड़ो। लोगों के दिमाग से जैसे लाल बहादुर शास्त्री को मिटा दिया गया है, वैसे ही गांधी का हाल होता। इक्का दुक्का कोई पुराना बुजुर्ग गांधी की बात बताता मिल जाता, लेकिन आजादी के बाद गांधी की पार्टी विजेता बनी तो आज उन्होंने गांधी को पूरे देश का बाप बना दिया है। मैगस्थनीज ने भारत को आंखों देखा हाल लिखा। उन्होंने समस्त भारत के संतों, देवताओं और भगवानों में से मात्र बुद्ध का नाम लिखा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह कि शेष देवी देवताओं की कल्पना तब तक नहीं की गई थी, अथवा दूसरा यह हो सकता है कि अगर किसी देवता की कल्पना कर भी ली गई थी तो उन लोगों का नाम बहुत अधिक फैला नहीं था और उनका कोई नाम मैगस्थनीज के कानों तक नहीं पड़ा था। बुद्ध नाम भी आम नहीं था। भंते दंडामी के सारे कार्यकलाप बौद्ध भिक्षु जैसे थे, तो भी मैगस्थनीज ने उन्हें बुद्ध का शिष्य नहीं बताया। यहाँ तक कि भंते दंडामी बौद्ध तक्षशिला विद्यालय के मुखिया थे, तो भी मैगस्थनीज ने उनके आदि गुरु बुद्ध का उल्लेख नहीं किया। शायद इसका यही कारण रहा होगा कि उस समय तक बुद्ध पूजा शुरू नहीं हुई होगी। मैगस्थनीज को केवल भंते दंडामी दिखे, उनके पीछे बुद्ध हस्त दिखाई नहीं दिए। इसमें गलती मैगस्थनीज की नहीं है। बुद्ध स्वयं बोले थे कि उनकी शिक्षाएं तो नाव की तरह हैं, इसको खेने वाला पार उतरेगा। सो मैगस्थनीज को पार उतारने वाला भंते दंडामी तो दिखाई दिए, मगर नाव देने वाले के बारे में उन्हें पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैगस्थनीज कितने सालों तक भारत में रहे इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वे भारत में बार बार और अनेक बार आए। सिंध से लेकर बंगाल तक तथा कश्मीर से लेकर आंध्र तक के लगभग हर नदी नाले, खेत खलिहान और पहाड़ों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके आगे वह गए तो जरूर, लेकिन शायद बहुत अधिक बार नहीं गए। दक्षिण में स्थित लंका के बारे में उन्होंने पूरा विवरण दिया है। ऐसा विवरण तमिलनाडु, केरल आदि स्थानों को नहीं दिया, अतः इधर शायद वह नहीं आए। हाँ, तत्कालीन पंजाब और सिंध का पूरा विवरण उन्होंने दिया है। मैगस्थनीज ने देखा था कि भारतीय अपने मृत पूर्वजों के स्मारक नहीं बनवाते, बस उनकी यादों में गीत गाते हैं तथा जो अच्छा काम करके जाते हैं उनका गुणगान करते हैं। उन्होंने कहीं भी बुद्ध मूर्ति की पूजा होते देखने का उल्लेख नहीं किया है, अतः माना जा सकता है कि उनके समय तक भगवान बुद्ध के स्मारक यानी कि स्तूप उसी संख्या तक सीमित थे जितने उनके महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद बनाए गए थे। उन्होंने अपने भारत भ्रमण के दौरान अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक बुद्ध का गुणगान करते लोग और चिथड़ों में लिपटे भिक्षु देखे। उन्होंने लिखा भी है कि वह भिक्षु कुछ जपते रहते हैं, लेकिन क्या जपते हैं वह समझ नहीं पाए। केवल आर्यावर्त में पशु बलि वाले यज्ञ होते देखे। हाँ, एक पहाड़ी से नीचे खाई में पशु फेंकने का उल्लेख उन्होंने जरूर किया है। यह लोग अपनी जान बचाने के बदले में पशु की जान देवता को भेंट कर देते थे। उनका जाति संबंधी आंखों देखा विवरण सचमुच चौंकाने वाला है। उनके द्वारा ब्राह्मण के सिवाय किसी भी अन्य वर्ण का उल्लेख नहीं करना यह दर्शाता है कि उस समय तक भारत वर्ण और जाति के कलंक से बचा हुआ था। इसी कारण शूद्र कहे जाने वाले नंद और मौर्य कुल के लोग भारत के सम्राट बन पाए। यह इस बात का भी सबूत है कि जिस भी धार्मिक ग्रंथ में जाति और वर्ण की बात आई है वह मौर्य काल के बाद की रचना है। बेशक मैगस्थनीज का आंखों देखा हाल यानी कि इंडिका अनमोल ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में उजागर किए गए तथ्य अनमोल हैं। दुख इस बात का है कि उनके इस महान ग्रंथ का दूती इतिहासकार भारतीयों से छिपाए बैठे रहे। सच का सूरज झूठ के बादलों में अधिक दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। माननीय मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया सत्य सबके सामने आएगा। आज हमने सुना मैगस्थनीज का जीवन वृतांत। मैगस्थनीज के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।